अपना राजस्थान भी बहुत निराला है ना। हर 15-20 दिन में कुछ ना कुछ तूफान आता रहता है। नॉर्मली तूफान, लू के तूफान आ जाते हैं। तो अभी आजकल ये भर्तियों को लेकर खास तौर पर जो एग्जाम कैलेंडर है, हर 10-12 दिन में कुछ ना कुछ नई चीजें हो रही है। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड कुछ और कर रहा है, सरकार कुछ और कर रही है, कुछ ना कुछ चीजें हो ही रही है। अब कल से एक नया फोटो वायरल हो रहा है, ठीक है, इसमें वर्ष 2025 में लगभग 81,000 सरकारी नौकरियों हेतु परीक्षाओं का कैलेंडर। अब बच्चे बोल रहे हैं सर इन परीक्षाओं में तो लैब असिस्टेंट का नाम नहीं है सर, वीडियो का नाम नहीं है सर, पटवारी का नाम नहीं है, तो क्या तीनों ही भर्तियां नहीं होगी? हम करें तो करें क्या? हालांकि बच्चों को सब कुछ चीजें मैंने पहले ही क्लियर किया जा सकता है क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, क्या पटवार, वीडियो और लैब असिस्टेंट, क्या पटवार, वीडियो और लैब असिस्टेंट ये तीनों ही एग्जाम नहीं होंगे क्या? ये बताओ मेरे को, की परीक्षा नहीं होगी? क्या एग्जाम डेट बदलेगी? इस पर भी अपन बात करेंगे। और ये जो वायरल फोटो चल रहा है इसका रियलिटी क्या है, एक्चुअली में ये चीज क्या है और इसका आपके जो रियलिटी से क्या लेना देना है वो मैं बात करता हूं। ठीक है, वायरल चीज ये जो है ये एक्चुअली आपके जो अधीनस्थ बोर्ड की साइड से कम और ये पॉलिटिकली ज्यादा है, ये पॉलिटिकली चीजें ज्यादा है। ये किसका है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार, ये सरकार की जो उपलब्धियां है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बताया है कि वर्ष की भी 2025 के अंदर हम इतनी सारी भर्तियां लेंगे, 2025 के अंदर हम इतनी सारी भर्तियां लेंगे। ठीक है, ये पूरा है कैलेंडर जिसमें ये सारी चीजें दी हुई है। इसमें एक साइड अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री है, और ये जो पोस्ट है वो। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें आपके सामने है। इसमें कहीं पर भी आपके वीडियो का नाम नहीं है, वीडियो का नाम नहीं है, पटवारी का नाम नहीं है, पटवारी का नाम नहीं है, लैब असिस्टेंट का नाम नहीं है, लैब असिस्टेंट का नाम नहीं है। अब स्टूडेंट लगातार जब से ये कल से फोटो वायरल हुआ लगातार पूछ रहे सर क्या करें, हम क्या करें, हमारा क्या होगा, हम तैयारी करें या नहीं करें, हम तैयारी करें या नहीं करें। तो पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो भर्तियां शामिल की गई है, तो ये पोस्ट बनाई गई, इसमें वही भर्तियां है जिनके पद फाइनल हो चुके हैं, पोस्ट फाइनल हो चुकी है, एग्जाम डेट फाइनल हो चुका है और नोटिफिकेशन फाइनल हो चुका है, नोटिफिकेशन फाइनल हो चुका है। ठीक है, उन्हीं को शामिल किया गया है। यहां देख लो सभी के आगे कुछ ना कुछ पद लिखे हुए हैं, यानी कि जो संबंधित विभाग से जो अभ्यर्थना है, ठीक है, जो चीजें हैं, मतलब जो पदों की जानकारी है पूरी 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 प्राप्त है। ठीक है, तो यहां देखो सभी जगह पद है, कहीं पर दो जगह पद नहीं है। देखो एक तो है सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य, तो मुख्य में पद कहां से आएगा जब वो प्री एग्जाम होगा, प्री पास करेगा। देखो यहां देखो सहायक अभियोजन अधिकारी, ठीक है, ये होगी प्री। ठीक है, जिसके लिए 181 पद ये शामिल कर दिए, मुख्य इसमें पद नहीं दिखाई। ये देखो ये 2 नंबर और जो 17 नंबर की परीक्षा है तो सेम ही तो परीक्षा है, सेम ही तो परीक्षा, क्योंकि उन्होंने परीक्षा तिथि के हिसाब से बताया चीजें, तो इसलिए एक 19 जनवरी इसलिए प्री, 1 जून को मेंस होगा। उसी प्रकार अपन आरएस की बात करें, 3 नंबर पे देख लो, ये आरएस 2024 और इसी के 21 नंबर पर, ये दोनों परीक्षा सेम ही तो है, ये दोनों परीक्षा सेम ही है। यहाँ पे इन 2 जगह, सिर्फ इन 2 जगह, ये क्या मुख्य परीक्षा के बारे में, इन 2 जगह कहीं पर भी पद नहीं है, बाकी सभी के लिए पद है। यानी कि इन सभी का क्या नोटिफिकेशन फाइनल हो चुका है, नोटिफिकेशन फाइनल हो चुका है और एग्जाम डेट थी, नोटिफिकेशन फाइनल हो गया, एग्जाम डेट है ही, पोस्ट का मालूम पड़ गया। ठीक है, तो लिख दिया पद नाम, पदों की संख्या, परीक्षा तिथि। अब आप ये बताओ कि सर वीडियो, पटवारी वैसे इसका क्यों नहीं है, तो इसका लिखता कैसे यार? अभी वीडियो की कितनी पोस्ट आएगी कोई फिक्स नहीं है, पटवारी की कितनी, जो ऑफिशियली डाटा जरूर आया था एक बार थोड़ा बहुत, वो भी न्यूज में वगैरह चीजें चली थी, बाकी जो एक नोटिफिकेशन वगैरह कुछ निकला नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशन निकलेगा नहीं तब तक चीज क्या श्योर पड़ेगी। नोटिफिकेशन वीडियो का भी नहीं आया, पटवारी का भी नहीं आया, लैब का भी नहीं आया। ठीक है, पोस्ट का भी फिक्स पता है नहीं, सिर्फ एग्जाम का पता है कि एग्जाम होगा, तो बस सिर्फ एग्जाम का लिख के वो क्या करते हैं, इनको तो अपना डाटा दिखाना था कि हम
81,000 सरकारी नौकरी दे रहे हैं, सीधी सी बात है। ये मतलब आप फालतू की चीजों को देखकर कंफ्यूज होते हो। ये तो सरकार अपनी मार्केटिंग कर रही है, सरकार अपनी मार्केटिंग कर रही है और ये सरकार का काम है। आप इसको देखिए कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ भाई। जब सरकार ने ये देखो, ये पूरा ये है, ये पूरा मैं आपको दिखा दूं, ये जो इसी की ये वाली लेके कटिंग शेयर की गई है, ये वो सेम ही फोटो है। इसमें देख लो, आपको साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये सहायक अभियोजन अधिकारी ये हो गया प्री, और ये जब मेंस जहां पर आपके खाली छोड़ रखा है, कोई पद नहीं दे रखा। उसी प्रकार जो आरएस मेंस का खाली छोड़ रखा है, आरएस मेंस ये 3 नंबर पे। इसमें आपके कहीं पर भी पटवारी वीडियो और लैब असिस्टेंट नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि भाई आपके जो पटवारी वीडियो लैब असिस्टेंट है, आपके पहले ही एग्जाम कैलेंडर निकल चुके हैं। एग्जाम कैलेंडर पहले जो अधीनस्थ बोर्ड ने निकाला था वो आपने देखा ही था, जो अक्टूबर महीने में निकला था। उसमें आपके जो पटवारी की डेट है वो 10-11 मई दे रखी है, ठीक है। वीडियो है 11-12 जुलाई दे रखी है, फिर 2, 3, 4 नवंबर दे रखी है। तो भाई जो भी वीडियो पटवारी और लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि प्लीज, ऐसे तूफान आते रहेंगे, हर 10-20 दिन में कुछ ना कुछ होगा, चीजें ऊपर नीचे होगी, लेकिन उनसे भटकना नहीं है, ठीक है। टारगेट आपके सामने है। आप लैब असिस्टेंट वाले हो तो 2, 3, 4 नवंबर टारगेट आपके सामने है। नोटिफिकेशन आ भी जाएगा, ठीक है, फॉर्म भर भी दिए जाएंगे। एक दिन की बात होगी, जाके फॉर्म भरना है। काम आखिर में वही आएगा जो क्या है, काम आएगी आपकी तैयारी। हम जब 12th में पढ़ते थे ना, तो जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, मतलब ऐसे जो इनको टाइम पास करना होता था, उनसे ऐसे परीक्षा पूछते थे ना कि भाई तैयारी कैसी चल रही है परीक्षा की, ठीक है। सब कुछ तैयार है, पेन तैयार है, ठीक है, वो रबर तैयार है, पेंसिल तैयार है, सब कुछ तैयार है, सामान सब कुछ ले आया जो एग्जाम के लिए। अब सिर्फ पढ़ना बाकी है, ये वाली बात है। तो भाई साहब मेन तो पढ़ना ही तो है। कि नोटिफिकेशन तो आना जाना रहेगा, आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कीजिए। ये चीजें अप डाउन होती रहेगी, ठीक है ना। ये और कुछ नोटिफिकेशन आएगा। देखो, सरकार का दबाव रहता है एमएस बोर्ड पर, कौन से एग्जाम करवाना, क्या क्या चीज दिखाना, क्या नहीं दिखाना, ठीक है। तो ये सब चीजें ऊपर नीचे होती रहेगी। हाँ, आपके जो प्रयोगशाला सहायक हुआ, पटवारी हुआ, वीडियो, इनकी एग्जाम डेट आगे पीछे हो सकती है। एग्जाम डेट आगे पीछे हो, जैसे पहले तो होने की संभावना है नहीं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी बीच में, जैसे कि नवंबर में नहीं होगी, दिसंबर में हो जाए, मान लो भाई 10-20 दिन का फासला पड़ जाए, एग्जाम तो होना ही है, ठीक है। ये मई में नहीं हो गया, जून में हो जाए, ये जुलाई में नहीं हो गया, अगस्त में हो जाए, लेकिन एग्जाम तो होना ही है, ये तो जाएगा कहाँ, ठीक है। तो ये आपको ये सब कुछ, ये चीजें ऐसे वायरल फोटो एक नहीं है, ये जो वायरल फोटो है एक नहीं, और भी आएंगे, और भी चीजें होगी, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। एग्जाम डेट हाँ ये बदल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बदल के मतलब ऐसा नहीं कोई साल भर आगे चली जाएगी, 1-आध महीने का फर्क पड़ जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज में नहीं रहना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। और यहाँ पे जो सारी भर्तियां ये वही शामिल की गई है, इनके पद फिक्स है, नोटिफिकेशन फाइनल हो चुका है, ठीक है। आपको तो पढ़ना है, आपका टारगेट आपके सामने है। लैब असिस्टेंट वालों 2, 3, 4 नवंबर एग्जाम हो जाएगा और चूक जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ये आपको टाइम देंगे नहीं, क्योंकि भाई टाइम देंगे भी क्यों, ये बताओ ना, टाइम देंगे भी क्यों? आपको जो बता रखा है कि 2, 3, 4 नवंबर एग्जाम है, तो आप पढ़ो ना, उसको उस पर विश्वास करके पढ़ो ना। वो ऑफिशियल डाटा तो है, ये किसी ने, ये न्यूज़पेपर में थोड़ी आया है, न्यूज़पेपर में छपा नहीं है, या किसी ने मतलब कोचिंग वाले तो डेट निकाली नहीं है भाई, अधीनस्थ बोर्ड ने निकाला है कि 2, 3, 4 नवंबर को लैब असिस्टेंट का एग्जाम होंगे। तो क्यों नहीं मान रहे आप, तो क्यों नहीं पढ़ रहे? फिर अधीनस्थ बोर्ड आपके सीधा ही मान लो, एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन निकाल दिया, 2025 में जुलाई में नोटिफिकेशन निकाल दिया, फिर उसने ये जो एग्जाम डेट है फिक्स, वो उसी डेट को हो गया, उस टाइम आप बावले हो जाओगे, फिर कहोगे सर अभी तो टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, सर एग्जाम शिफ्ट करवाओ, सर एग्जाम शिफ्ट करवाओ, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो ध्यान रखना, पढ़ाई जारी रखो, 2, 3, 4 नवंबर को आपके एग्जाम रहेंगे। और ये चीज होती है भाई, आपको जो एग्जाम या सरकारी नौकरी निकालने के लिए सबसे मेन बात होती है आपका डेडिकेशन, ठीक है। आप कहते हो ना कि यार वो तो पढ़ने वाला बहुत होशियार था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सिलेक्शन इंटेलिजेंट का नहीं होता है, ये बात मैं फिर से बताता हूं। सिलेक्शन लेने के लिए इंटेलिजेंट होना एक ओनली मापदंड नहीं है। आपको
रेगुलर रहना पड़ता है, ठीक है, चीजें सही ढंग से करनी पड़ती है, सिलेबस भी है तो लिमिटेड पढ़ो, उनको याद रखो, सब कुछ चीजें सिस्टमैटिक ढंग से करनी पड़ती है, तब जाकर सिलेक्शन होता है, ठीक है। ओनली दिमाग का तेज होने से या होशियार होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आपको सिस्टमैटिक ढंग से, आपको डाइवर्ट नहीं होना है, बहुत सारी चीजें होती है, डाइवर्ट नहीं होना है, कुछ भी ऐसी वैसी चीज नहीं करनी जिससे आपका माइंड खराब हो, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लास्ट तक तैयारी होती है, लेकिन एग्जाम से 4 दिन पहले किसी मैटर में पड़ जाते हैं या कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, या कहीं से सामने से आ जाता है, मामला गड़बड़ हो गया, तो चीजें हो जाती है, तो उनसे बचना है, डाइवर्ट नहीं होना है, टारगेट आपके सामने। बहुत बार क्या होता था पहले बहुत सारी भर्तियों में कि भाई नोटिफिकेशन आ गया, अब पता नहीं था कि यार एग्जाम कब होगा, तो जब तक एग्जाम डेट सामने नहीं होती ना तब तक लगता है अरे यार थोड़ा मतलब यूं थोड़ा रहता है, उसमें मैं मान सकता हूँ, लेकिन एग्जाम डेट आपके सामने है 2, 3, 4 नवंबर, बस पढ़ो 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 और उसी टारगेट के हिसाब से सब कुछ सेट रखो। तो आप प्लीज कंफ्यूजन में नहीं रहे, और लैब असिस्टेंट वालों आपके लिए तो सुनहरा अवसर है, माजिसा एजुकेशन पे सब कुछ चीजें फ्री में करवाई जाएंगी, सब कुछ फ्री में, ये देख लो, ये सारा आपको है ना, ये फ्री में मिल रहा है, ये सब कुछ, ये देख लेना, सब कुछ चीजें हम फ्री में दे रहे हैं। उसके अलावा हमारी एप्लीकेशन है जहां पे हम ओनली फॉर टेस्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, टेस्ट, वहां से आप टेस्ट देख सकते हो, डेमो टेस्ट भी है, आप माजिसा एजुकेशन नाम से सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, और वहां पे आपको डेमो टेस्ट है, डेमो टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन है, और हम टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं, और बहुत सारे टेस्ट है, ठीक है। वो सब कुछ देखना, आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसको खोल के जरूर देखिए, अच्छा लगे तो आप परचेज करें, क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, ठीक है। हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ मैं न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस करनी है उसके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। और बिल्कुल सारे सवाल मस्त कॉन्सेप्ट के हिसाब से तैयार किए गए, कोई भी सवाल ऐसा कॉपी पेस्ट टाइप में नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और अपनी तैयारी जारी रखें। 2, 3, 4 नवंबर ये आएगा, निकल जाएगा, जिसकी तैयारी होगी ना वो 5 नवंबर को चैन की नींद सोएगा, बाकी की जिंदगी फिर ऐसे बेचैनी में चली जाएगी, फिर यही कि अरे यार तैयारी कर ली होती, क्योंकि अगर लैब असिस्टेंट बनना है, सोच के रखा है कुछ करना है तो फिर कर लो, ठीक है ना। ऐसे मन में यार करूंगा 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 के चक्कर में ऐसे ही निकल जाए, फिर वो बेचैनी बनी रहेगी। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ छोड़ छाड़ के 2, 3, 4 नवंबर तक तैयारी कर लो, और लैब असिस्टेंट का सपना है ना तो माजिसा एजुकेशन से जुड़ जाओ। रियल इंफॉर्मेशन, पक्की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, आपको कहीं पर भी कुछ नहीं देखना, डाइवर्जन में नहीं पढ़ना है, डाइवर्ट मैं आपको होने नहीं दूंगा, सारी सही जानकारी मैं आपको दे दूंगा। कोई भी जानकारी होगी ना लैब असिस्टेंट संबंधित वो मैं आपको दे दूंगा, बस बात खत्म। उसके अलावा आपको कोई फालतू छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको सर उसने ये बोला उसने ये बोला बोलते रहेंगे, सब कुछ कहीं से किसी ने कुछ ही बोलते रहेंगे। लैब असिस्टेंट 2, 3, 4 नवंबर हो रहा है, ठीक है। एग्जाम डेट फिक्स है, 10-12 दिन में ऊपर नीचे हो जाए, नवंबर के बदले दिसंबर में हो जाएगा, एग्जाम होना है, ठीक है। तो प्लीज तैयारी जारी रखिए, मौका अच्छा है, चूकना मत, क्योंकि अब की बार बहुत सारे लोग दूसरे एग्जाम में भी डाइवर्ट होंगे, ठीक है। तो अब की बार लैब असिस्टेंट बनने का मौका भी बहुत ही सुनहरा अवसर है, ठीक है ना। जो कायर होंगे वो भाग जाएंगे, जो वीर होंगे, ठीक है, जो साहसी होंगे वो लैब असिस्टेंट के सामने डट कर रहेंगे और लैब असिस्टेंट निकाल के रहेंगे। जय हिंद।